चुनाव आयोग द्वारा सभी क्षेत्रों के लिए मतदान की तारीखें तय कर दी गई हैं। ऐसे में लगभग सभी पार्टियां अब इस बात को लेकर चिंतित है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच चुनावी प्रचार कैसे किया जाए। आप देख रहे हैं अखबार। नमस्कार, आप देख रहे हैं अखबार और मैं हूं आपके साथ नमिता चौहान। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। ऐसे में यह खबर सामने आई है कि इस वर्ष भी पहले चरण का मतदान वेस्ट यूपी से शुरू होगा। 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान शामली, मेरठ, हापुड़, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, गौतम बुद्ध नगर जिलों से शुरू होगा। वहीं दूसरी ओर सहारनपुर में मतदान की तारीख 14 फरवरी तय की गई है। उत्तराखंड की सीमा से लगे इस जिले में मतदान की तारीख उसी दिन तय की गई है जिस दिन उत्तराखंड में मतदान होगा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा का चुनावी अभियान मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी से अपनी गति लेगा। खबरों के मुताबिक हर विधानसभा क्षेत्र में 5-5 वाहनों से प्रचार किया जाएगा, जिसका खर्च पार्टी उठाएगी। इस दौरान डोर टू डोर व मैन टू मैन संपर्क पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। चुनावी तारीखें तय होने के बाद एक चर्चा यह भी थी कि इस बार यूपी में मतदान ईस्ट टू वेस्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह सवाल मीडिया द्वारा उठाया गया तो अफसरों का कहना था कि एकाध राजनीतिक दल को छोड़ दे तो किसी ने भी इस तरह की मांग नहीं रखी है। ऐसे में कुछ लोगों का अनुमान था कि कुछ ही समय पहले किसान आंदोलन खत्म हुआ है और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा जाएगा। शायद यही वजह है कि बीजेपी वेस्ट यूपी का चुनाव अंतिम चरण में कराना चाहती है, जिससे किसानों के मन से आंदोलन की कड़वी यादें मिट जाएं। फिर पूर्वांचल में पीएम मोदी व सीएम योगी के प्रभाव वाले वाराणसी व गोरखपुर जैसे इलाके आते हैं और अगर वहीं से चुनाव की शुरुआत की जाए तो शायद और अच्छे नतीजे सामने आए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इस बार भी चुनाव आयोग का कार्यक्रम पिछले कार्यक्रम की तरह ही पारंपरिक रखा गया। बीजेपी ने कई प्रकार के सर्वे के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया है कि किसान आंदोलन का कैसा प्रभाव वेस्ट यूपी में पड़ेगा। इसके अलावा अमित शाह ने भी दिल्ली में कई बार वेस्ट यूपी के बीजेपी सांसदों के साथ मीटिंग करके फीडबैक लिया। इसमें ज़्यादातर का कहना था कि किसान आंदोलन से बीजेपी को यहाँ कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। फिर अब जबकि तीनों कृषि कानून की वापसी हो चुकी है तो ऐसे में प्रचार करने में भी बीजेपी नेताओं को कोई परेशानी नहीं होगी। पहले आशंका थी कि शायद जाटों के गाँव में नेताओं को प्रचार करने में दिक्कत का सामना करना पड़े, पर अब उसकी भी आशंका खत्म हो गई है। खरमास खत्म होते ही क्षेत्रीय मीडिया कार्यालय की शुरुआत होगी, साथ ही चुनावी अभियान में भी तेजी आएगी। जिले में विधानसभा की 9 सीटें हैं, लिहाजा चुनाव प्रचार के लिए 45 वाहनों की व्यवस्था की गई है। हर विधानसभा क्षेत्र में 1 वाहन महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसमें महिला पदाधिकारी व नेता चुनाव प्रचार में निकलेंगी। 1 से अनुसूचित जाति तो 1 से पिछड़ा वर्ग के पदाधिकारी चलेंगे। 1 वाहन प्रबुद्ध यानी ब्राह्मण वर्ग के नेताओं के लिए आरक्षित किया गया है। बचे 1 वाहन से सामान्य वर्ग के नेता पदाधिकारी प्रचार करेंगे। इसके जरिए भाजपा हर वर्ग में पैठ बनाना चाहती है। भाजपा पदाधिकारी के मुताबिक चुनाव आयोग ने रैली, रोड शो, जनसभा, बाइक या साइकिल रैली पर रोक लगाई है। 5 नेता ही एक साथ चलकर वोट मांग सकते हैं, लिहाजा हर विधानसभा क्षेत्र में 5-5 वाहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें अखबार।